बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मेरे पास यूपीएस जो आया है ये मेरे पास ऐसे ही आया, खुला हुआ ही आया था। तो ये इसका कवर है और ये होमेज कंपनी का नहीं है, ये कोई लोकल है। तो ये एक दोस्त का था तो उसने मुझे दिया है। वो पहले ख़ुद इसको करता रहा रिपेयर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम थोड़ा बहुत जानता था। तो वो इसको रिपेयर करता रहा लेकिन उससे नहीं हुआ, तो फिर वो मेरे पास लेके आया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फॉल्ट बेसिक क्या है। और उसने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से उसका यूपीएस जो है वो दोबारा ख़राब हुआ है। एक तो इशू ये है कि इसकी एलसीडी जो है वो बिल्कुल मदम हो चुकी है, इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, लेकिन ये एरर दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें फ़ॉल्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका फ़ॉल्ट अब ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ ख़राब हो सकती है, और आपको भी दिखाएंगे कि इसमें क्या चीज़ की गलती उसने की है। सबसे पहले तो मैं इसका जो पैनल है ये अलहदा कर लेता हूँ। इसको हम ज़ीरो फॉल्ट ही बोलेंगे कि इसमें ज़ीरो फॉल्ट का जो एरर आ रहा है, क्योंकि ये जो मॉडल है इन मॉडल्स में ज़ीरो फॉल्ट का ही आता है, क्योंकि इसमें सेक्शंस के हवाले से जो फॉल्ट हैं वो नहीं बताता। इसमें कहीं भी कोई भी सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन में फॉल्ट हो तो ये ज़ीरो फॉल्ट ही बताएगा। तो उसने क्या किया था, सबसे पहले कि ये जो एफईटीज़ थे 740 इसके इन्वर्टर सेक्शन के ये शॉर्ट थे, तो उसने वो चेंज किए, और चेंज करने के बाद उसने दोबारा यूनिट को ऑन किया तो यूनिट उसका फिर भी ऑन नहीं हो रहा था, फिर भी एरर पे आ रहा था। उसकी रीज़न क्या है कि उसने ऐसा क्या किया है इसमें कि उसका जो यूपीएस है वो ठीक नहीं हुआ, कौन सी गलती हुई है उससे, या उसने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप लोग पहले वैल्यू चेक किया करें, वैल्यू चेक करने के बाद ही अपने एफईटीज़ लगाएं, उसके बाद उसको करंट दें। जब तक कि आपकी वैल्यू पूरी नहीं होती आप उसको हरगिज़ करंट ना दें। मेन इशू ये था कि उसने वैल्यू नहीं पूरी की। वैल्यू पूरी ना होने की वजह से उसका जो एफईटी है वो दोबारा फिर शॉर्ट हो गए थे। अब शायद एक हुआ है या दो हुआ है, वो मैं आपको अब चेक करवाता हूँ। रेजिस्टेंस के ऊपर हमने रख लिया है मीटर को, और यहाँ पर हम वैल्यू चेक करेंगे। ये पहले जो एफईटी पहला है इसमें वैल्यू आनी चाहिए 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह, लेकिन इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि 37.61 मैक में शो करवा रहा है यार। ठीक है, इसी तरह ऊपर की तरफ आएंगे, इसकी भी वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 तक जानी चाहिए, लेकिन ये 2 पर ही रुक चुकी है। अब इसकी देखते हैं, इसकी 49.9 के होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ठीक है। इसकी भी 49.9 के है और इसकी भी 49.9 के है। अब क्या है, अब इसकी वैल्यू हमने पूरी करनी है। वो कैसे करेंगे, अब हम इसमें शॉर्टेज चेक कर लेते हैं कि इसमें एफईटी शॉर्ट कौन कौन सा है। एक तो ये वाला है, इसमें एक ही एफईटी शॉर्ट है, तो इसको हम पहले बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के उसके बाद फिर वैल्यू चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू ठीक हुई है या नहीं।
ये जो 740 लगा हुआ था ये शॉर्ट हो चुका है, हालांकि उसने ये चेंज किया था। लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर निकाल कर चेक कर रहे हैं तो ये एफईटी जो है ये ठीक बता रहा है हमें, लेकिन ये दोनों साइड पे वैल्यू दे रहा है। ठीक है, बाहर निकाल के शॉर्टेज नहीं बता रहा, लेकिन दोनों साइड पे वैल्यू दे रहा है। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे रख के चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरफ भी 400 कुछ दे रहा है और इस तरफ भी 483 दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एफईटी जो है ये ख़राब है। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पर लगा हुआ है पहले उन सुराख जो है वो अब हमने बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकाल के अब दोबारा फिर हम यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे। अभी भी यहाँ पर जो वैल्यू है वो ठीक नहीं है। ये एक की वैल्यू जो है वो ठीक हो गई है, ये आप देख सकते हैं। जो हमने बाहर निकाला था उसकी वैल्यू जो है वो ठीक बता रहा है। अभी ये देखें 7, 8, 9, 10, 12 तक जा रही है। तो अब इसकी वैल्यू क्यों सही नहीं है वो हम चेक कर लेते हैं। पहले इसके साथ जो लगी हुई है 220 ओम लगी है उसको चेक करेंगे। इसकी 220 ओम जो है वो भी ख़राब है, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है उसकी भी 220 ओम चेक करते हैं एक दफ़ा। इसकी 220 ओम भी वैल्यू पूरी नहीं बता रही। ठीक है जी, यहाँ पर भी वैल्यू पूरी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम ड्राइव कार्ड की तरफ। ड्राइव कार्ड में भी कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं कि जिसकी वजह से वैल्यू नहीं बनती। तो ड्राइव कार्ड में बाहर हमें ये एनपीएन लगे हैं, इनको चेक करेंगे एक दफ़ा मीटर के साथ कि शॉर्ट तो नहीं है। ये एक तो टूटा हुआ है वो मुझे नज़र आ रहा है। ये एक जो पीएनपी है ये टूटा हुआ है। ये जो 3 लगे हैं एक लाइन में ये पीएनपी हैं, और ये जो 4 एक लाइन में लगे हुए हैं ये एनपीएन है। ठीक है जी, तो पीएनपी जो है वो एक टूटा हुआ है, अब हम उसको भी रिप्लेस कर देंगे, और जो 220 ओम है वो भी रिप्लेस करेंगे। उसके बाद वैल्यू मैं पूरी करता हूँ। वैल्यू पूरी करने के बाद आपको दिखाते हैं कि वैल्यू कितनी है और कैसे पूरी हुई है। जी दोस्तों, वैल्यू मैंने बना लिया है और इसमें 740 भी लगा दिया है जो मैंने निकाला था। तो आपको मैं वैल्यू चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू कैसे होती है। ये आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11 तक जाती है। ये 8, 9 तक भी जाए तो फिर भी ठीक है। अगर मीटर को उल्टा करके लगाएंगे तो फिर ये ज़्यादा जाएगी आगे। तो इसी तरीके से ऊपर वाली चेक करेंगे 6, 7, 8, 9 इस तरह ये जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू पूरी हो चुकी है। और ऊपर वाला जो है वो 49.9 की होगी उसकी वैल्यू। ये देख सकते हैं उससे ऊपर जो 49.9 के। तो बेसिकली इसमें प्रिंट ब्रेक थे और ड्राइव कार्ड में फॉल्ट था, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता। बाकी जो फॉल्ट जो है वो मैंने आपको क्लियर करके दिखा दिया है। तो आपको वैल्यू भी मैंने दिखा दी है। अब इंशाल्लाह हम इसको करंट देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये फॉल्ट एरर पे आता है या नहीं आता। मुझे लगता तो है कि ये यूनिट जो है वो ओके हो गया है, क्योंकि इसी वैल्यू का ही मसला था। उस भाई ने जो पहले खोला था जिसने, उसने इसकी वैल्यू नहीं बनाई थी। अगर वो इसकी वैल्यू बना लेता तो वो ख़ुद ही इसको रिपेयर कर सकता था। पहले हम इसका स्विच का ग्रिप लगा लेते हैं। एलसीडी और फैन भी साथ में लगा लेंगे।
हम इसको करंट देकर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आप ये एरर पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें जो फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि वैल्यू नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से उसका यूपीएस जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा था। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।